जय हिंद। मैं राकेश और पीसी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर प्रश्न में 3 कथन है और 4 निष्कर्ष है। कथन है कुछ बाघ बकरियां है, कोई बकरी चूहा नहीं है, सभी कुत्ते चूहे हैं। जबकि 4 निष्कर्ष है कोई बाघ चूहा नहीं है, कोई कुत्ता बकरी नहीं है, कुछ कुत्ते बाघ है, कुछ चूहे बाघ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी सिलोजिज्म में कथन दिए जाते हैं तो कथन के आधार पर हमें 2 डायग्राम बनाने हैं। पहला है डायग्राम 1 और दूसरा बनाएंगे डायग्राम 2। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कुछ बाघ बकरियां है, कुछ बाघ बकरियां है। यह मैंने बनाया बाघ का सर्कल। कुछ बाघ बकरियां है, यह है बकरी का सर्कल। यहां मैंने कॉमन किया है कुछ बाघ बकरियां है। लेकिन जब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो दूसरे डायग्राम में या तो एक कंप्लीट सर्कल होता है या 2 सर्कल होता है। तो एक सर्कल में हमारा काम चल जाएगा कुछ बाघ बकरियां है, यही सर्कल बाघ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही सर्कल बकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बाघ बकरियां है। आगे लिखा है कोई बकरी चूहा नहीं है, कोई बकरी चूहा नहीं है। जो भी स्टेटमेंट अगला दिया गया है इसे सबसे पहले हम डायग्राम 2 में अप्लाई करेंगे। लिखा है कोई बकरी चूहा नहीं है, तो यह है बकरी का सर्कल। कोई बकरी चूहा नहीं है, यह है चूहा का सर्कल। कोई बकरी चूहा नहीं है। मान लीजिए यहां पर हम चूहा का सर्कल बनाते हैं इस प्रकार से और लिखा है कि कोई बकरी चूहा नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूहा का बाघ के साथ कथन में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिया गया है। जब चूहा का बाघ के साथ संबंध नहीं दिया गया है तो या तो संबंध होगा या तो संबंध नहीं होगा। अर्थात यह पॉसिबिलिटी है 50% कि चूहा और बाघ के बीच संबंध होगा, 50% चांसेस है कि चूहा और बाघ के बीच संबंध नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चूहा और बाघ के बीच संबंध नहीं दिया गया है और यहां पर संबंध नहीं बना है, तो हम यहां पर संबंध बनाएंगे। चूहा और बाघ के बीच यहां संबंध नहीं बना, 50% चांसेस हो गया कि संबंध नहीं बना, तो हम यहां पर चूहा और बाघ के बीच संबंध बनाएंगे। इस सर्कल को खसकाकर यहां रख दीजिए, यह है आपका चूहा। तो यह हमने चूहा का सर्कल बनाया, यह है चूहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है कोई बकरी चूहा नहीं है, तो बकरी और चूहा को हमने अलग दिखाया। कोई बकरी चूहा नहीं है। यहां पर चूहा और बाघ के बीच संबंध नहीं दिया गया था और संबंध यहां पर नहीं बना, तो यहां पर हम बनाएंगे। आगे सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी कुत्ते चूहे हैं। आगे लिखा है सभी कुत्ते चूहा है, तो यह सर्कल कुत्ता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और चूहा को भी। सभी कुत्ता चूहा है। अब नोट कीजिए कि यहां पर कुत्ता का संबंध बाघ से नहीं है, कुत्ता का संबंध बकरी से नहीं है। और यहां पर जब कुत्ता का संबंध बाघ और बकरी से नहीं है और यहां पर नहीं बना, तो हम यहां पर एक्सप्लिसिटली बनाएंगे। मान लीजिए यह सर्कल है कुत्ता का, तो यहां लिखा है सभी कुत्ते चूहे हैं। ये कुत्ता को उठाकर चूहा के अंदर रख दीजिए, क्योंकि लिखा है सभी कुत्ता चूहा है, यह है कुत्ता। तो सभी कुत्ता चूहा है, सभी कुत्ता चूहा है, यह तो हो गया। लेकिन ध्यान रखिए कि कुत्ता का बाघ से संबंध नहीं दिया गया है, यहां नहीं बना, तो हम यहां बनाएंगे। कुत्ता का बकरी के साथ संबंध नहीं दिया गया है, यहां नहीं बना, तो हम यहां पर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी कुत्ता चूहा है। यहां पर सबसे पहले कुत्ता का बाघ से संबंध नहीं बना, तो यहां बनाइए। तो कुत्ता को बाघ से ओवरलैप कर दीजिए, कुत्ता को बाघ से मैंने ओवरलैप कर दिया, यह है कुत्ता। लेकिन
कुत्ता का बकरी के साथ यहां पर संबंध नहीं बना था, यहां पर हम बनाएंगे, लेकिन कुत्ता का बकरी के साथ संबंध बनाने की भी हम कोशिश करेंगे तो भी हमारा संबंध नहीं बनेगा। तो हमने कोशिश किया लेकिन नहीं बना, तो हम यहां फोर्स नहीं कर सकते। तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो आंसर आता है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, यहां पर कुत्ता का बाघ से संबंध नहीं बना था तो यहां पर हमने बना दिया, कुत्ता का यहां बकरी के साथ संबंध नहीं बना था तो यहां पर हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यह हमारा है फाइनल डायग्राम। अब हम निष्कर्ष को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 4, डायग्राम 1 और डायग्राम 2। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, कोई बाघ चूहा नहीं है, कोई बाघ, यह बाघ और यह है चूहा, कोई बाघ चूहा नहीं है। यहां तो है कुछ बाघ चूहे हैं, ओवरलैप हो रहा है, तो यह है गलत। लिखा है कोई बाघ चूहा नहीं है, कोई बाघ चूहा नहीं है, और यहां है मतलब ये हो गया गलत। कोई बाघ चूहा नहीं है, यहां 2 इंडिविजुअल सर्कल है तो ये सही, ओवरऑल गलत। एक भी गलत मतलब गलत। कोई कुत्ता बकरी नहीं है, कोई कुत्ता बकरी नहीं है, यह है कुत्ता का सर्कल और यह है बकरी का सर्कल। कोई कुत्ता बकरी नहीं है, सही। और यहां पर कोई कुत्ता बकरी नहीं है, यह बिल्कुल सही, ओवरऑल ये सही। जब कोई निष्कर्ष सही हो जाए तो इसे अलग कर लीजिए, यह बिल्कुल ही सही है, इसे अलग कर लीजिए इस प्रकार से। आगे तो यहां पर 2 बिल्कुल सही है, 2 निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है। तीसरा क्या लिखा है देखिए, कुछ कुत्ते बाघ है, कुछ कुत्ते बाघ है, बिल्कुल सही, ओवरलैप हो रहा है, कुछ कुत्ते बाघ है, सही। कुछ कुत्ते बाघ है, ये बिल्कुल गलत है, ओवरऑल गलत। आगे कुछ चूहे बाघ है, कुछ चूहे बाघ है, कुछ चूहे बाघ है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ओवरलैप हो रहा है। कुछ चूहे बाघ है, ये गलत हो जा रहा है, ओवरऑल ये गलत। चलिए अब यहां पर नोटिस कीजिए कि 2 तो बिल्कुल सही है, इसे अलग कर लीजिए। 1 और 3 में देखिए डायगोनल बन रहा है, राइट सिंबल के बीच में यहां पर डायगोनल बन रहा है। जब यहां डायगोनल बन रहा है तो 1 और 3 के एंटिटी को चेक कीजिए, बाघ चूहा, तीसरा का है कुत्ता बाघ, एंटिटी अलग है। अगला है 1 और 4, 1 और 4 के बीच भी डायगोनल बन रहा है, ये और ये डायगोनल बन रहा है। तो यहां पर 1 और 4 के एंटिटी को चेक कीजिए, 1 का है बाघ चूहा, चौथे का है चूहा बाघ, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर है 1 में है बाघ चूहा, बाघ चूहा, जबकि 4 में है चूहा बाघ, चूहा बाघ, तो यहां एंटिटी बिल्कुल सेम है। तो आंसर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 तथा यहां 1 और 4 के बीच डायगोनल बनने के साथ साथ एंटिटी समान है, तो आंसर होगा 1 या 4, 1 या 4। तो हमारा आंसर है 1 या 4 तथा 2, 1 या 4 तथा 2, आंसर डी। तो इस प्रकार से हम सिलोजिज्म के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।